So hello guys, welcome back to my YouTube channel English Speaker. Here today the topic is letter writing, how to write letter. Here I will share with how to write letter in a best way. So let's start this video and watch till end. So सबसे पहले जानते हैं लेटर राइटिंग क्या होता है। लेटर राइटिंग एक आवश्यक स्किल है। ये हमें अपने सगे संबंधियों, मित्रों, पदाधिकारियों, संपादकों इत्यादि से जोड़ता है। लेटर राइटिंग के द्वारा प्रार्थना, आवेदन, व्यावसायिक सूचना, पूछताछ एवं शिकायत आदि कर सकते हैं। जैसे कि लेटर राइटिंग हम अपने फादर मदर को, कहीं जैसे बाहर रह रहे हैं तो मदर फादर को लिख सकते हैं, ब्रदर सिस्टर को, है ना, प्रिंसिपल को लिखते हैं। और क्या, प्रार्थना के लिए, आवेदन के लिए, किसी जॉब के लिए या कंप्लेंट करने के लिए, इसके लिए लेटर राइटिंग लिखते हैं ना। ठीक है, फिर क्या देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल लेटर, एक होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं, जैसे कि हम अपने सगे संबंधियों, अपने पेरेंट्स या अपने सिस्टर ब्रदर, है ना, इन लोग को लिखते हैं ना, अपने अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, उसे इनफॉर्मल लेटर्स बोलते हैं। फॉर्मल लेटर्स जैसे किसी कंपनी में जॉब के लिए, है ना, या कहीं किसी मैनेजर को देने के लिए, ये सब फॉर्मल लेटर्स होते हैं। ठीक है, कोई इशूज़ हैं, कोई कंप्लेंट्स करनी है, ये सब फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर ये पत्र मित्र, रिश्तेदारों, माता पिता, भाई बहन तथा सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। इन्हें पर्सनल लेटर भी कहा जाता है। ये पर्सनल लेटर्स मतलब पर्सनल जो रिलेटिव्स हैं हमारे, है ना, पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर, इन सबको लिखते हैं, ये इनफॉर्मल लेटर होते हैं। सेकेंड क्या होते हैं? सेकेंड इज फॉर्मल लेटर। ये पत्र अधिकारी, व्यापारी वर्ग, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में संक्षिप्त और आवश्यक बातें ही लिखी जाती हैं। ठीक है, जैसे मेनी हेडिंग लिखने क्या आपको इशू है, ये लेटर लिखने का क्या रीज़न है ना, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई कंप्लेंट करनी है, किस टॉपिक पे है, वो हमें लिखना है इस पे। ठीक है, और हमारे पेपर्स में सिर्फ फॉर्मल लेटर्स आते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो फिर आते हैं लेटर यानी पत्र के मुख्य अंग। प्रत्येक लेटर में मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? हेडिंग। सबसे पहले हमें हेडिंग लिखनी है। ठीक है, हेडिंग में क्या लिखना है? इसमें सेंडर्स का एड्रेस, जिसको हम भेज रहे हैं ना, उस सेंडर का एड्रेस, तथा इसके बाद डेट ऑफ लेटर, उसकी डेट लिखी जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं? रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। इसके बाद रिसीवर का एड्रेस भी लिखा जाता है। तो ये हमें सबसे पहले हेडिंग्स में ऊपर लिखना है, सेंडर का एड्रेस, फिर डेट एक लाइन छोड़ के, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस लिखना है। ठीक है, फिर क्या, फिर आते हैं दूसरा है सब्जेक्ट। यह केवल फॉर्मल लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? यह केवल फॉर्मल लेटर में ही लिखा जाता है। इसमें लेटर की मुख्य विषय एक लाइन में लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट डालेंगे, फिर जो लेटर है ना, किस पे लेटर है, तो वो लेटर की एक लाइन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर किस पे आते हैं? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन। लेटर में सैल्यूटेशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इम्पोर्टेंट रोल कैसे होता है इसके अनुसार? फॉर्मल लेटर जब हम पूरा लिख लेते हैं ना, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, डेट, है ना, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? अभिवादन। अभिवादन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ये सैल्यूटेशन स्टार्ट करने के लिए। फिर इसके अनुसार इनफॉर्मल लेटर, डियर, माय डियर, डियर मदर, एक्सेट्रा। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डियर, माय डियर, डियर सिस्टर, डियर मदर, डियर फादर, एक्सेट्रा, मतलब डियर से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मल लेटर्स है ना, वो स्टार्ट करते हैं सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, एक्सेट्रा, इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है? द बॉडी ऑफ द लेटर। इसमें क्या होता है? इसमें लेटर लिखने का मूल कारण लिखा जाता है कि लेटर का लिखने का जो कारण है वो क्या है। ठीक है, फिर क्या है? लास्ट है द एंडिंग। फिफ्थ है द एंडिंग।
लेटर का समापन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ ही किया जाता है। ठीक, इसमें पत्र लिखने वाले का नाम और सिग्नेचर भी शामिल होता है। ठीक है, नीचे फिर क्या आते हैं, फॉर्मल लेटर पे आते हैं। फॉर्मल लेटर हम लिखेंगे कैसे पेपर में, ठीक है, पॉइंट ये उठता है। क्या करेंगे, जैसे कि हमें लेटर लिखना है, लेटर ऑन लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज इन फोर्सिंग पीपल टू माइग्रेट टू सिटीज। दिस लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर ऑन हाउ वी कैन इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस यू आर करण M114 माल रोड दिल्ली। ठीक है, फिर हम इसे स्टार्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिसीवर का एड्रेस, मतलब सेंडर का एड्रेस, जैसे भेज रहे हैं, M114 माल रोड न्यू दिल्ली। फिर क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़नी है, फिर क्या लिखेंगे, डेट लिखनी है, डेट लिख दी, जो भी डेट लिखनी हो। डेट लिखने के बाद द एडिटर, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, और ये उसका एड्रेस लिखा है। फिर क्या लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आएंगे सब्जेक्ट पे। ठीक है, फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस इन स्लम्स। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट लिखेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये फॉर्मल लेटर है ना, फॉर्मल लेटर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिस्पेक्टेड सर, है ना, रिस्पेक्टेड सर, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द municipal authorities of all big cities to the miserable living conditions in the slums through your newspaper columns, as the houses in these areas are devoid of basic amenities like piped water supply and sanitation, particularly the children. I hope the concerned authorities will read this letter and take the required action to improve the condition of the slums। ठीक है, यहाँ तक हमें क्या करना है कि जो हमारा क्या था क्वेश्चन, हमारा किस पे लेटर लिखने को था, लेटर लिखने को था ना, ये अपॉर्चुनिटीज़ है ना रूरल एरिया पे, इसमें लोगों को फोर्स किया जा रहा है, किसको लिखा जा रहा है, एडिटर को, न्यूज़पेपर के जो राष्ट्रीय न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को ये लिखा जा रहा है। ठीक है, न्यू दिल्ली के, तो उसको ये लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो बीच में जो हम लिखेंगे ना, द बॉडी ऑफ लेटर में, वहाँ पे हमें यही सेम लाइनें में लिखनी है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द, यही सेम, फोर्सिंग पीपल टू माइग्रेट सिटीज, द लेटर टू द एडिटर न्यूज़पेपर वीकेंड लिविंग कंडीशंस, यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ऐसा ही सेम वहाँ लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे बीच में हमें वैसा ही सेम लिख देना है। ठीक है, और ऊपर नीचे 2 लाइनें लिखनी है, 2 लाइनें लिख दीजिए ऊपर और 2 नीचे, 2-4 जोड़ दीजिए नीचे। आई होप द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल रीड दिस लेटर एंड टेक द रिक्वायर्ड एक्शन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द स्लम्स, है ना। तो अगर आपको याद है तो आप तो उस हिसाब से मतलब थोड़ा अच्छा लिखें। अगर नहीं आ रहा है, नहीं याद है, तो वही वाला जो क्वेश्चन में दिया जाएगा 4 से 5 लाइन वही हो जाएंगी, वो बीच में ऐड कर देनी है। तो कम से कम इतना 7 से 8 लाइन भी हो जाएंगी बीच में, तो नंबर काटेगा नहीं एग्जामिनर, इतना ही बहुत है। फिर क्या, थैंकिंग यू कहना, फिर क्या लिखना है, सिंसियरली योर्स, उसका नेम लिखना है। ठीक है, करुणा, बस हो गया, इतना ही लिखना है, या इसको हम इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि आप बोर्ड एग्जाम्स में लेटर राइटिंग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको लिखना है। तो बेसिकली हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि आप बोर्ड एग्जाम्स में लेटर राइटिंग कैसे अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है या इससे कोई अधिक जानकारी लेनी है तो आप कमेंट करें, कमेंट में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।